हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्लास 11th का पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम इसको पूरे बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हैं। क्या होता है यूनिट, क्या होता है मेजरमेंट। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है यूनिट एंड मेजरमेंट में। आज पहला टॉपिक हम लेते हैं इंट्रोडक्शन। यूनिट के बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देते हैं। यूनिट दोस्तों होता है किसी भी भौतिक चीज़ों को मापने का कोई एक पैरामीटर होता है, उसी को हम यूनिट कहते हैं। जैसे दोस्तों हमें लेंथ मापना है तो लेंथ हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, ये होती यूनिट। अब जैसे फोर्स मापना है तो उसको भी हम केजी मीटर में करते हैं। ये चीज़ें होती हैं, यूनिट होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं यूनिट क्या होता है, डेफिनीशन इसका। Unit is the quantity of a constant magnitude which is used to measure the magnitude of other physical quantity। दोस्तों इसमें कहा गया है कि यूनिट एक ऐसी क्वांटिटी होती है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का। जैसे हम मीटर को ही ले लेते हैं, मीटर एक क्या है, यूनिट है। तो इसकी एक कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है कि मतलब ये एक परफेक्ट, मतलब कि ये कांस्टेंट है। मतलब 1 मीटर उतना ही डिस्टेंस होगा हमेशा हर जगह पे, चाहे जहाँ पे भी आप चले जाइए 1 मीटर उतना ही होगा, कम नहीं हो सकता है। वो कांस्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड। तो यही चीज़ होता है यूनिट। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ दिया है, फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है आपकी लेंथ हो गई फिजिकल क्वांटिटी, आपका फोर्स हो गया फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर हो गया, विस्कोसिटी हो गया, कई सारी चीज़ें होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। इनको समझना काफ़ी आसान है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी हम लेंथ ले लेते हैं, तो लेंथ को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, लेंथ को हम हमेशा मीटर, या मतलब हम 10 मीटर लिख देंगे, या फिर 11 मीटर लिख देंगे, या फिर 1 किलोमीटर लिख देंगे। ऐसे लिखते हैं हम इसको। अब ये थोड़ी लिखेंगे 10, लेंथ कितना है 10, ऐसे तो हम लिख नहीं सकते हैं। इसका क्या मतलब, इसका कोई कुछ मतलब नहीं है। इसके पीछे जब तक यूनिट नहीं लगेगी तब तक इस फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी मतलब नहीं होगा, इसका कोई भी मीन्स नहीं होगा। तो शायद आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही होगी। उसी तरह से फोर्स भी होता है। फोर्स का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का हो जाएगा केजी, और एक्सीलरेशन का कितना हो जाता है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो इसी तरह हम फोर्स को भी किस में दर्शाते हैं, इसको हम ये SI यूनिट इसकी न्यूटन होती है, हम तो दिखाते हैं 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, या 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट इज डिफाइंड एज कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। दोस्तों यह डिफिनीशन है, इसका मतलब हम आप लोगों को समझाते हैं कि क्या होता है मेजरमेंट। जिसे आप लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मेजरमेंट मतलब अननोन क्वांटिटी। जिससे कोई भी, मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, एक मोटा आदमी है तो इसका हम मेजर करते हैं। इसको मेजर क्या करते हैं कि इसको मोटा आप कर रहे हैं, क्यों इसको मोटा कर रहे हैं, ये पतला भी तो हो सकता है, क्यों इसको मोटा करें भाई। इसको कंपैरिजन करेंगे, यदि पतले आदमी के सामने इसको रखेंगे तो ये मोटा रहेगा, यदि इससे भी कोई मोटा आ गया तो कहेंगे भाई ये पतला है। इसलिए उसको जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक उसको आप सर्टेनली या डेफिनेटली बता नहीं पाएंगे कि वो क्या है। ठीक है, इसलिए मेजरमेंट में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। तो 3 सिस्टम है, CGS सिस्टम है, FKS FPS है, एंड MKS है। ठीक है, CGS है, FPS है, MKS है। ठीक है, तो अलग मतलब कई देश हैं हमारे वर्ल्ड में जो है 95 देश हैं कि 96 देश हैं, कई देश हैं। तो कई देश CGS का यूज करते थे, कई FPS का, जो बड़े बड़े देश थे, कई MKS का यूज करते थे।
अब कई देश ऐसे जो गरीब हैं वो कुछ भी यूज नहीं कर पाते थे, कन्फ्यूजन में थे किसका हम यूज करें, हम किसको पालन करें, CGS को फॉलो करें या FPS को या MKS को। तो देखिए लेंथ को जो है CGS में सेंटीमीटर कहते हैं, लेंथ को FPS में फुट में कहते हैं, MKS में मीटर में कहते हैं। तो CGS वाले जो कई देश थे वो सेंटीमीटर को मानते थे, कई देश फुट को, कई देश जो है मीटर में अपना लेंथ मेजर करते थे। तो कई देशों को कन्फ्यूजन था, तो सारे लोग मिल के एक संगठन बनाए, तो उसमें जो है केवल एक यूनिट को मान्यता मिली पूरे वर्ल्ड में, तो उसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। क्या है मतलब SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि मीटर है, इस मीटर को इंटरनेशनल सिस्टम का दर्जा मिला। ठीक है, अब आगे देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से हम समझाएंगे फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। दोस्तों हमारे वर्ल्ड में जो है, हमारे देश दुनिया में बहुत सारी भौतिक चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। फोर्स हो गया, प्रेशर फोर्स लेंथ और वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो हमको, आप लोग सोच रहे हो कि इनको मेजर करने के लिए हमको बहुत सारी यूनिट्स तक तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। जैसे फोर्स है, प्रेशर है, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो जुड़ गया कि नहीं, एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए हम केवल 7 यूनिट, केवल हम इन 7 चीज़ों का यूज करके हम जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, हम इन 7 का यूज करके हम सबको मेजर कर सकते हैं। उनका नाम क्या है, पहला लेंथ है, दूसरा मास है, तीसरा टाइम है, चौथा इलेक्ट्रिक करंट है, पांचवा टेम्परेचर है, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, टेम्परेचर को केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला। ठीक है, तो इसको हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, मतलब मुख्य इकाई। मतलब इनकी सहायता से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब लेंथ के मेजरमेंट के लिए तो हमने आपको इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो हमने डाला था उसमें हमने आपको बताया था कि छोटी जो लेंथ होती है उसको हम मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गाज, स्फेरोमीटर से मेजर कर लेते हैं। और जो बड़ी होती है, जो बड़ी डिस्टेंस होती है उसको हम पैरालॉक्स मेथड का यूज करके हम उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पहला क्या है, ये देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, सूर्य और अपने पृथ्वी के बीच का जो एवरेज दूरी होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो एवरेज दूरी होता है, क्या है कि सूर्य जो होता है वो पृथ्वी जो होती है वो इलिप्टिकल पाथ में घूमती है। ठीक है, सर्किल में नहीं घूमती, इलिप्टिकल में, तो इसलिए एवरेज का बात करते हैं हम लोग। तो एवरेज जो डिस्टेंस होता है उसी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और लाइट ईयर क्या होता है, मतलब लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, उसी को लाइट ईयर कहते हैं। अब एक सेकंड में कितना जाती है, एक सेकंड में कितना जाती है, 3×10⁸ मीटर, इतना जो है एक सेकंड में लाइट जाती है। तो एक साल में कितना जाएगी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, और ये पार्सेक है। ठीक है, पार्सेक। अब एक आप लोगों को फैक्ट बताते हैं कि लेंथ को मेजर करने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पार्सेक है, और लेंथ को मेजर करने की सबसे छोटी इकाई बच्चों यहाँ हम ऊपर आपको दिखा देते हैं, ये है, ये रखा गया। सबसे छोटी इकाई जो है लेंथ को मेजर करने की वो है स्फेरोमीटर या स्क्रू गॉज है। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है।
आगे सरकारी नौकरियों में भी पूछा जाता है ये सब। एस्ट्रोनॉमिकल लाइट ईयर पारसेक, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एकदम फ्री हैं आप लोग। थैंक यू।